नमस्कार दोस्तों। आज हमारा साधारण ब्याज का अगला टॉपिक चल रहा है। इसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टॉपिक में अपन बेसिक समझ लिए थे। तो आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। अपने पास क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 3 वर्ष का 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 500 रुपये अपने पास मूलधन दे रखा है और टाइम दे रखा है अपने पास 3 वर्ष का, और दर दे रखी है 15%। इसको अपने पास निकालना है साधारण ब्याज। तो अपन एक तो बेसिक से करते हैं कि 15% की फ्रैक्शन निकालेंगे अपन। तो 15% फ्रैक्शन हो जाएगी अपने पास 5×3 = 15 और 20×5 = 100। तो ये अपने पास 20 तो क्या हो गया प्रिंसिपल, और 3 इसका हो जाएगा अपने 1 साल का ब्याज, साधारण ब्याज 3, मतलब 20 रुपए पर 3 रुपए का अपने 1 साल का ब्याज लग रहा है। तो अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपए, तो 3 वर्ष टाइम दे रखा है अपने पास 3 वर्ष का। तो 1 साल का अगर 3 रुपए ब्याज लग रहा है तो 3 वर्ष में कितना रुपए लग जाएगा, 3 गुना कर देंगे अपन। तो 3 वर्ष का 9 रुपए लग जाएगा ब्याज, 9 रुपए हो गए। और अपने पास प्रिंसिपल है अपने पास 20 रुपए, लेकिन प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है 500 रुपए। तो 20 का मान कितना दे रखा है 500 रुपए। तो अपने पास कितना गुना पर हो गया, 0 से 0, 25 गुना पर हो गया। अगर ये 25 गुना पर हो रहा है तो अपन ब्याज को भी 25 गुना पर कर देंगे। तो 25×225 नाम का 225। तो अपने पास ब्याज कितना हो जाएगा 225 रुपए। आंसर हो जाएगा अपनी ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तो बिल्कुल बेसिक से है जिसमें अपन को फॉर्मूला यूज में नहीं लेना पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास दूसरा, 4800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि कितनी होगी। मतलब 4800 रुपए की राशि दे रखी है और अपने पास पर दर दे रखी है 5%, यानी प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास 4800 रुपए। 4800 रुपए रेट दे रखी है 5%, और टाइम अपने पास दे रखा है 2.5 वर्ष। उनको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें एक तो वही फ्रैक्शन, परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं, दूसरा पीटीआर से कर सकते हैं। जैसे 1 साल में अपने पास 5% की दर लग रही है तो 2.5 वर्ष में कितनी लग जाएगी अपने पास। तो अपन 2.5 को इस प्रकार लिख सकते हैं 5/2 ईयर। तो 5/2 साल हो गई। 2.5 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। 5% अपने पास दर दे रखी है, 5% की फ्रैक्शन अपने पास कितनी हो जाएगी 1/20, यानी 20 रुपए पर अपने पास 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 1 साल का। तो 2.5 साल का कितना हो जाएगा, 2.5 रुपए, 5/2 हो जाएगा 2 रुपए साधारण ब्याज। लेकिन अपने पास ये दे रखा है प्रिंसिपल, 20 रुपए अपने पास दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। नीचे अपन बटा में रहती है तो उसको अपन प्रिंसिपल मानते हैं। प्रिंसिपल अपने पास दे रखा है 4800 रुपए, मतलब यानी कि 20 का मान दे रखा है अपने पास 4800 रुपए। 20 का मान 4800 रुपए दे रखा है। तो ये कितनी गुना पर हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240 गुना पर हो गई। तो अपन ये राशि 240 गुना है तो ब्याज को भी अपन 240 गुना कर देंगे। इसको भी 5/2 इंटू 240, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 और 12×5 = 60। 600 रुपए का अपने पास ब्याज हो जाएगा 2.5 वर्ष का। तो इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन में अपन करते हैं तो फ्रैक्शन में अपन करने से क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले में रख के करेंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फ्रैक्शन से अपन करते हैं तो आराम से अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
तो अपने आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 60 रुपए, 600 रुपए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी राशि का 9% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज 27 रुपए